गर्मियों के दिन थे। सूरज आसमान में चमक रहा था और गांव के पास की नदी की लहरें शांत होकर बह रही थीं। इसी गांव में दो गहरे दोस्त रहते थे, राहुल और सूरज। दोनों बचपन से साथ बड़े हुए थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे और हर वक्त साथ ही रहते थे। राहुल एक गरीब किसान का बेटा था, जबकि सूरज के पिता गांव के मुखिया थे। हालांकि उनके बीच आर्थिक अंतर था, लेकिन इससे उनकी दोस्ती पर कभी असर नहीं पड़ा। वे दोनों मिलकर खेतों में खेलते, नदी किनारे मछलियां पकड़ते और आम के बाग में खूब मस्ती करते। एक बार की बात है, जब दोनों जंगल में खेल रहे थे तो सूरज एक गड्ढे में गिर गया। गड्ढा गहरा था और सूरज बाहर नहीं निकल पा रहा था। राहुल ने बिना समय गंवाए पास पड़ी एक लंबी टहनी ली और सूरज को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। सूरज ने जैसे तैसे खुद को संभाला और राहुल के सहारे बाहर आ गया। उस दिन सूरज ने राहुल से वादा किया कि वह हमेशा उसका साथ देगा, चाहे जो भी हो जाए। समय बीतता गया, दोनों बड़े हो गए और अपनी अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गए। सूरज ने अपने पिता के साथ गांव के प्रशासन में काम करना शुरू कर दिया, जबकि राहुल अपने पिता के साथ खेतों में काम करता था। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया, खेत सूख गए, पानी की भारी कमी हो गई और लोग भूखे मरने लगे। इस मुश्किल समय में राहुल के परिवार को सबसे ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसे उम्मीद थी कि सूरज उसकी मदद करेगा, लेकिन सूरज अपनी ही दुनिया में व्यस्त हो गया था। राहुल ने एक दो बार सूरज से मदद मांगी, लेकिन वह हर बार टाल देता। राहुल को बहुत दुख हुआ कि उसका सबसे अच्छा दोस्त अब बदल गया था। उसे उम्मीद थी कि सूरज उसकी मदद करेगा, लेकिन सूरज अपनी ही दुनिया में व्यस्त हो गया था। राहुल ने एक दो बार सूरज से मदद मांगी, लेकिन वह हर बार टाल देता। राहुल को बहुत दुख हुआ कि उसका सबसे अच्छा दोस्त अब बदल गया था। फिर एक दिन गांव के मुखिया ने ऐलान किया कि जो भी अपनी जमीन बेचना चाहे, उसे अच्छा मुआवजा दिया जाएगा। राहुल के पास कोई चारा नहीं था। उसने अपनी जमीन बेचने का फैसला किया, लेकिन जब उसे पता चला कि यह जमीन खरीदने वाला कोई और नहीं बल्कि सूरज है, तो उसे बहुत धक्का लगा। राहुल को लगा कि सूरज ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया। उसने गुस्से में आकर सूरज से कहा, तू मेरा दोस्त था, लेकिन तूने मुझे धोखा दिया। जब मुझे तेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब तूने मेरी मदद नहीं की। अब तू मेरी ही जमीन खरीद रहा है। सूरज चुप रहा। उसने कोई सफाई नहीं दी और चुपचाप वहां से चला गया। कुछ दिन बाद राहुल को पता चला कि सूरज ने उसकी जमीन खुद के लिए नहीं, बल्कि राहुल के लिए खरीदी थी। वह नहीं चाहता था कि कोई बाहरी आदमी इस जमीन पर कब्जा कर ले। सूरज ने चुपचाप राहुल के परिवार के लिए राशन और पानी का इंतजाम भी कर दिया था, लेकिन उसने कभी इसका जिक्र नहीं किया। राहुल को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह दौड़ता हुआ सूरज के घर पहुंचा और गले लगकर रो पड़ा। सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ सकता, लेकिन कभी कभी दोस्ती को शब्दों की नहीं बल्कि कर्मों की जरूरत होती है। इसके बाद दोनों दोस्तों की दोस्ती और मजबूत हो गई। सूरज ने राहुल को अपने साथ काम पर लगा लिया, जिससे वह आर्थिक रूप से मजबूत हो। राहुल ने भी अपनी मेहनत से नई जमीन खरीदी और एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती कभी स्वार्थी नहीं होती।